हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो ह्यूमन एनाटमी होती है ना, एनाटमी की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। धीरे धीरे मैं और आगे इसकी फिजियोलॉजी एंड और सब कुछ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटमी। इसका इंट्रोडक्शन है ह्यूमन एनाटमी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द साइंस विच डील्स अप विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर होती है ना, आउटर स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हैंड्स हो गए, हमारे फीट्स हो गए, हमारा फेस हो गया, हमारा ट्रंक हो गया या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटमी। बेसिकली एनाटमी का मतलब होता है कटिंग अप। कटिंग अप मतलब क्या है कि हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स है, हम उसको कट कर रहे हैं और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एनाटमी। Anatomy and dissections are not synonyms. Dissection is a mere technique whereas anatomy is a wild field of study. इसमें हमें क्या बताया गया है कि डाइसेक्शन और एनाटमी दोनों का मतलब ही कटिंग अप होता है, बट ये सिनोनियम्स नहीं है। क्यों, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एनाटमी वॉज स्टडीड मेनली बाय द डाइसेक्शन। तो एनाटमी की बेसिकली डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि हमने कोई ऑर्गन ले लिया, दैट इज़ नोन एज हार्ट। हार्ट में हम देखेंगे कितने वॉल्व्स होंगे, कितने ब्लड वेसल्स होंगे, राइट, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होंगे। हम बस इतनी स्टडी करते हैं एनाटमी में। जो हम आउटर पार्ट्स की स्टडी करते हैं, बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज एनाटमी। अगर एनाटमी और डाइसेक्शन में डिफरेंस हमें बोला जाए तो हम ये बात कर सकते हैं, अगर हम कोई भी एक पार्ट उठा लेंगे तो हम उसको डाइसेक्शन बोलेंगे। अगर हम उन सारे पार्ट्स की एक साथ स्टडी करेंगे उसको हम एनाटमी बोलते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए दोनों का मतलब सेम होता है, बट दे आर नॉट सिनोनिम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिविजन्स ऑफ एनाटमी। अब अगर हम सब डिविजन्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं हमारा कैडेवरिक एनाटमी। व्हाट इज़ कैडेवरिक? हमने देखा होगा जो डेड बॉडीज़ होती हैं, अगर हम उनकी स्टडीज़ करते हैं, जो मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में भी स्टडीज़ जो होती हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर, विद यूजुअली विद द नेकेड आइज़। नेकेड आइज़ मतलब हम कोई माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कोई लेंसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आँखों से उस चीज़ को देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्ड आइज़। उसको हम माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस एनाटमी भी बोलते हैं। तो दैट इज़ नोन एज अ कैडेवरिक एनाटमी। कि कोई भी डेड बॉडी पे अगर हमने कोई भी स्टडी की है अपनी आँखों से देख करके, दैट इज़ नोन एज अ कैडेवरिक एनाटमी। और उसको हम माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटमी भी बोल सकते हैं, कोई भी स्टडी जो हमने नेक्ड आई से की हो। सेकंड, कैडेवरिक एनाटमी को भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अ रीजनल एनाटमी, सेकंड वन इज़ द सिस्टमिक एनाटमी। फर्स्ट हम रीजनल एनाटमी के बारे में बात करना चाहेंगे। इसमें लिखा है कि बॉडी स्टडीड इन पार्ट्स लाइक अपर लिम, लोअर लिम, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। अब अगर हम बॉडी को अपर लिम में पढ़ेंगे, लोअर लिम में पढ़ेंगे, थॉरैक्स में पढ़ेंगे, एब्डोमेन में पढ़ेंगे, हेड नेक में पढ़ेंगे, ब्रेन में पढ़ेंगे, मतलब अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को रीजन्स में पढ़ेंगे ना, उसको हम रीजनल एनाटमी बोलते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ इट। सो हेयर इज़ द डायग्राम। इसमें हमें रीजन्स बता रखे हैं अलग अलग बॉडी के। देखो, ये है हमारा अपर लिम, राइट, ये है हमारा अम्बाइलिकल जिसको हम नाभि बोलते हैं। इससे ऊपर का जितना भी रीजन होता है दैट इज़ नोन एज अपर लिम, और इससे नाभि से नीचे जितना भी रीजन होता है दैट इज़ नोन एज लोअर लिम ऑफ द बॉडी। अपर लिम में देखो हमारा ब्रेन आ गया, हेड एंड नेक आ गया, थॉरिक्स आ गया, एब्डोमेन आ गया। लोअर लिम में नीज आ गया, लेग्स आ गए, एंकल्स आ गए। तो हमने रीजनल एनाटमी के बारे में बात कर ली है। सेकंड होती है हमारी सिस्टमिक एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी में हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को हम सिस्टम्स में पढ़ते हैं। लाइक अगर हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म। मस्कुलर सिस्टम की स्टडी बोलेंगे तो मायोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम मतलब जो भी हमारी बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं। मस्कुलर सिस्टम जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं। थर्ड है हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जिसको कि हम ऑर्थोलॉजी एंड सिंडेस्मोलॉजी भी बोलते हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा क्या हो गया, जॉइंट्स, हमारे बोन्स, उनकी फंक्शंस, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम वेसल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वन इज़ द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी, जिसमें हम ब्रेन और हमारे जितने भी नर्व्स होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लास्ट है द लोकोमोटर सिस्टम, इंक्लूड ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी एंड मायोलॉजी। जो हमारा लोकोमोटर सिस्टम होता है, मतलब जिसके थ्रू हम चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, एक्ट कर पा रही है हमारी बॉडी, वो मेनली थ्री सिस्टम्स होते हैं हमारे, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी एंड मायोलॉजी। नाउ हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था कैडेवरिक एनाटमी। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे लिविंग एनाटमी, जो हमारे सब डिविजन है। लिविंग एनाटमी को हम लोग एक इंस्पेक्शन के थ्रू पढ़ते हैं, इट इज़ स्टडीड बाय इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बहुत क्लोज से देख रहे हैं या हम खुद से फील करके देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंस्पेक्शन।
फर्स्ट इसमें दे रखा है पेल्पेशन। पेल्पेशन आप लोगों को पता है, जैसे हम नर्व्स चेक करते हैं हाथों की, राइट, उसको हम पेल्पेशंस बोलते हैं। सेकंड हमें इसमें दे रखा है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जब भी हम हार्ट बीट या हम लंग्स की साउंड को सुनते हैं ना, उसको हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। थर्ड हमारा इसके अंदर है पर्कशन। पर्कशन में हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं या हमारे जो हैंड्स होते हैं, हम लोग उसकी मदद के थ्रू हम लोग टैप टैप करते हैं बॉडी पार्ट्स पे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट्स पे कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है या फिर नहीं है। नाउ द रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में जो हमारे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये सब आते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसको कि हम ईएमजी भी बोलते हैं। ईएमजी बेसिकली ये क्या काम करता है, हमारी जो मसल्स होती है उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो रिकॉर्ड करता है कि हमारी मस्कुलर कोई फंक्शन वो कर रही है मसल या फिर नहीं कर रही, वो हमें ईएमजी के थ्रू पता लगता है। नाउ द एंडोस्कोपी, जिसके अंदर ब्रोंकियोस्कोपी एंड गैस्ट्रोस्कोपी आता है। एंडोस्कोपी बेसिकली क्या होती है कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम एक पाइप होता है, ट्यूब होती है बेसिकली, उसके सामने हम एक कैमरा लगा देते हैं छोटा सा। अगर हमें कोई भी अपर लिम में प्रॉब्लम होती है तो हम ब्रोंकियोस्कोपी के थ्रू, मतलब थ्रू माउथ, हम उस ट्यूब को फिक्स कर देते हैं, मतलब माउथ के थ्रू हम उसको लेकर के जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, वो हमारे ब्रोंकस में जाके उस चीज़ को देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे लंग्स में। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होगा, अगर हमारे स्टमक में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उसको एनल के थ्रू उस ट्यूब को हम डालते हैं और हम लोग देखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी बोलते हैं। दिस इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। जो एम्ब्रियो बनता है ना मदर के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसमें प्रीनेटल मतलब क्या होता है, प्री बर्थ, जब हमारा बर्थ नहीं हुआ होता है उस कंडीशन में जो हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, राइट, एक एम्ब्रियोजेनिक स्टेजेस में। फिर हमें बताया गया है कि जो हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है उसको हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं, जो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या हो रहा है कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है ना बर्न के बाद, बर्थ के बाद बेसिकली, उसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री। और जो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी मतलब जो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी है, हमें पता है कि बच्चा इस तरीके से ही डेवलप होगा, दैट इज़ नोन एज इवोल्यूशनरी, जो कि परमानेंट है, जो हमें पता है कि ये तो होना ही होना है, ये चेंजेस तो आने ही आने हैं। और डेवलपमेंटल क्या होता है, जो चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं उस चीज़ को हम बोल देते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री। नाउ द फोर्थ वन इज़ हिस्टोलॉजी, विच इज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हमने पहले पीछे भी पढ़ा हुआ है कि हमारी एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है। कौन सी एनाटॉमी, जिसको हम नेक्ड आई से देखते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं दैट इज़ नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज सरफेस एनाटॉमी, विच इज़ नोन एज टॉपोग्राफिक एनाटॉमी। सरफेस आपको पता होगा, अगर ये पेन है, इसका ये जो अपर पोर्शन है दैट इज़ अ सरफेस। कोई भी चीज़ का ऊपर का अपर पोर्शन, उसको हम सरफेस बोलते हैं। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें ये बात क्यों लिखी गई है, डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। इसका मतलब क्या है, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो वो तो हमारी सरफेस एनाटॉमी होगी, बट अगर हम स्किन के कंपैरेटिवली देखेंगे ना तो वो डीपर पार्ट्स में स्टडी होगी। कैसे, एग्जाम्पल पेल्पेटिंग द आर्टरी। अगर हम आर्टरीज़ को पेल्पेट कर रहे हैं, अपने हाथों की ही आर्टरीज़ को पेल्पेट करेंगे, तो हमारे लिए तो वो सुपरफिशियल ही है ना कि सरफेसिस पे। बट अगर हम स्किन के थ्रू देखेंगे है तो वो स्किन के अंदर। अब क्योंकि वो स्किन के थ्रू हम देख रहे हैं, स्किन के अंदर है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सर्फेसिस, दैट इज नोन एज सरफेस एनाटॉमी। नाउ द सिक्स्थ वन इज रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम स्टडी करेंगे बोन्स की या डीपर ऑर्गन्स की बाय अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या फिर एक्सरेज। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी है स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बेसिकली हमें इसमें क्या बताया, अगर हम एक एनिमल ले रहे हैं, राइट, एक ही एनिमल या हम अलग अलग तरीके के एनिमल ले रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स ले रहे हैं। अब डिफरेंट एनिमल है तो उनकी स्ट्रक्चर्स भी अलग होगी, उनकी फॉर्मेशंस भी अलग होगी, उनके फंक्शंस भी अलग होंगे, अलग अलग पार्ट्स के, राइट। तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी से कि एक एनिमल और एक ह्यूमन बॉडी किन किन चीज़ों में डिफ़र होती है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल ऑर्थोपोलॉजी। फिजिकल ऑर्थोपोलॉजी फिजिकल अपीयरेंसेस, मतलब उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर्स है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, दैट इज़
फिजिकल ऑर्थोपोलॉजी। सो हमारा नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, जिसको कि हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज है उसके क्या क्या यूजेस हैं हमारी मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। मतलब हम उसको क्लिनिकली किस तरीके से अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नोन एज अप्लाइड एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, study of factors which influence and determine the form, structures and functions of different parts of the body। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं हमारी स्ट्रक्चर्स, हमारे फंक्शंस और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के थ्रू ही हम जेनेटिक को डिफाइन करते हैं। तो स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी क्रोमोसोम्स की स्टडी के बाद जो भी हमारी इंफॉर्मेशन निकल करके आती है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, अब हम कुछ आपको डेफिनेशन और कुछ पोजीशंस बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी मेडिकल लाइन में, उसको पढ़ने के लिए। हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जो कि एक बहुत बेसिक पोजीशन होती है। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आई लुकिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब है कोई भी इंसान है वो सीधा खड़ा है, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, आंखें उसकी सामने देख रही हैं, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, दोनों जो उसके हाथ हैं साइड में है बॉडी के, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स मतलब जो हमारी हथेली हैं वो सामने फेस कर रही हैं, और दोनों के दोनों जो हमारे पैर हैं वो एक साथ हैं। ये हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जो हम कोई भी मेडिकल स्टडी के दौरान पढ़ते हैं, तो हम इसी पोजीशन में किसी भी ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं। कोई तो एक पोजीशन होनी चाहिए ना जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ, हम ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। इसका भी मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, अगर हम सुपाइन पोजीशन में पढ़ते हैं, व्हेन पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड फीट्स पुट टुगेदर। इसका मतलब अगर कोई भी इंसान अपनी बैक मतलब अपनी कमर के बलबूते पे सो रहा है, आर्म्स उसकी साइड में रहेंगी, पाम्स मतलब जो उसकी हथेली है वो अपवर्ड्स ऊपर की साइड फेस करेंगी, फीट जो है वो एक साथ रहेंगे, राइट। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन में क्या है, जब हम उल्टे नहीं लेट जाते, पेट के बल हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। फिर एक होती है लिथोटमिक पोजीशन, पर्सन लाइक ऑन हिज बैक विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रेप्स। ये बेसिकली हमारी प्रेगनेंसी में यूज्ड होती है पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो अपनी बैक पे लेटती है, लेग्स उसके थोड़े ऊपर रहते हैं और एक स्ट्रैप से सपोर्ट रहता है, फीट जो होता है वो एक स्ट्रैप से बांध दिए जाते हैं। पोजीशन इज़ मेनली यूज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अपने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन और लिथोटमिक पोजीशन, ये चारों पोजीशंस आपको इमेज में देख के समझाती हूँ। ये है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें हमने बोला था पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, पर्सन स्ट्रेट खड़ा है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स मतलब जो हथेली है वो सामने की साइड फेस फॉरवर्ड कर रही है, आर्म्स बाय द साइड, आर्म्स हमारी साइड में है बॉडी के, आइज़ फॉरवर्ड है और हमारे जो दोनों पैर हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लिथोटमिक पोजीशंस के बारे में। सो हेयर इज़ द लिथोटमिक पोजीशन, जिसमें पर्सन लेटा हुआ है, लेग्स उसके अप हैं और एक जो फीट है वो हमने एक स्ट्रैप से सपोर्ट कर रखे हैं और ये प्रेगनेंसी में यूज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन में, जिसमें हम अपनी कमर के बल लेटे हैं, हाथ हमारे बॉडी के साइड्स में हैं, दोनों पैर हमारे साथ में हैं और हमारा चेस्ट और एब्डोमेन दोनों ऊपर की साइड फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रोन पोजीशन, जिसमें हम पेट के बल लेटे हैं, आर्म्स हमारी साइड में है, फेस हमारा नीचे की साइड है और हमारा एब्डोमेन चेस्ट दोनों ही नीचे की साइड है और दोनों पैर हमारे साथ में। तो ये सारी पोजीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, ओके। तो गाइस अब हम बॉडी के प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। हमारी जो बॉडी है ना उसमें हमारे 3 तरीके के प्लेन्स होते हैं जो मेजर प्लेन्स होते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना है। होते तो बहुत टाइप्स के हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो प्लेन्स में हम बात करेंगे, अ प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इंटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन द मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। इसका मतलब हमें बोला गया है कि कोई प्लेन हमारी सेंटर ऑफ द बॉडी से पास कर रहा है और हमारी बॉडी को 2 इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वली लेफ्ट और राइट में, उसको हम बोलते हैं मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। एंड प्लेन पैरेलल टू द मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन, उसको हम सजाइटल प्लेन बोलते हैं। अब वही प्लेन अगर हमारा मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन
के पैरेलल हमें बॉडी को कटअप कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन। नाउ द कोरोनल प्लेन, अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सजाइटल और मीडियन प्लेन विच डिवाइड्स बॉडी इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। कोरोनल प्लेन का काम क्या होता है, एक तो वो राइट एंगल पे होगा सजाइटल और मीडियन प्लेन के, और हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में। अभी आप बस थ्योरी समझ लिए, फिर मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अ प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन्स विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, जो मीडियन प्लेन है वो तो बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो सजाइटल प्लेन है वो इसके पैरेलल है। हमारा जो कोरोनल प्लेन है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये जो टर्म्स है ना, इंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी। ट्रांसवर्स क्या काम कर रहा है, अपर लिम और लोअर पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सबको डिफरेंस पता लग गया। अभी मैं आपको इसकी इमेजेस में बताऊंगी। बाकी जो हमारा ऑब्लिक प्लेन और कार्डिनल प्लेन है ये एक्स्ट्रा में है, तो इतना ज़्यादा नीडेड नहीं है ये। ठीक है, अभी मैं आपको प्लेन्स के बारे में बताती हूँ। तो लेट्स सी द डायग्राम। जो मैंने आपको तीनों प्लेन्स बताए थे मेजरली, तो मैं उनके डायग्राम आपको बताती हूँ। नंबर 1 है मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो प्लेन है बीच में से बॉडी को डिवाइड कर रहा है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट में कर रहा है, राइट में कर रहा है। जो डेफिनेशन थी उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया, मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। ठीक है, दूसरा है सजाइटल प्लेन। जो मैंने बताया था ये पैरेलली है इसकी। ठीक है, पैरेलली डिवाइड कर रहा है बॉडी को। थर्ड मैंने बताया था आपको कोरोनल प्लेन। ये मैं आपको एक बार पीछे अच्छे से बताऊंगी, पहले आप समझ लो मीडियन प्लेन। मीडियन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, कि बीच में से बॉडी को काट रहा है और डिवाइड कर रहा है लेफ्ट में और राइट में। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, बॉडी को इस तरीके से काट रहा है कि अपर लिम अलग जाएगा और लोअर लिम अलग जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोरोनल प्लेन। बेसिकली देखो, कोरोनल प्लेन क्या कर रहा है, बॉडी को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि एंटीरियर पोर्शन मतलब बॉडी का आगे का साइड अलग रहे, बॉडी का पीछे का साइड अलग रहे। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो हमने हॉरिजॉन्टल भी पढ़ लिया, बॉडी को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, बीच में से ऐसे काट रहा है कि अपर लिम अलग जाए, लोअर लिम अलग जाए। कोरोनल प्लेन इंटीरियरली अलग डिवाइड कर रहा है, पोस्टीरियरली आगे का साइड अलग, पीछे का साइड अलग। थर्ड विल बी द मीडियन एंड मिड सजाइटल प्लेन, जो कि बॉडी को राइट लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट इज द फंडामेंटल पोजीशन। जैसे हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पीछे पढ़ी थी ना, तो ये सेम एज द एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, एक्सेप्ट द पाम्स आर फेसिंग द बॉडी। हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या पढ़ा था कि पाम्स फॉरवर्डली फेस कर रहे हैं, बट इसमें जो पाम्स, जो हमारी हथेली है वो बॉडी की तरफ फेस करेंगी। सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है। ये कंफर्टेबल पोजीशन होती है, ये हमारी एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट वेयर 3 कार्डिनल प्लेन्स इंटरसेक्ट द बॉडी। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे तीनों के तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं आपको फंडामेंटल पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही इमेजेस में शो करती हूँ। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था, फंडामेंटल पोजीशन में क्या है कि जो हमारे हैंड्स हैं, दिस इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी, and in anatomical position the face is forwarding outside the body. This is the major difference between these two terms, fundamental and anatomical position. Otherwise it as all have a same position.